कि भालू आ गया या फिर कोई टाइगर वगैरह आ गया। गले में आ गया था, गले में भाई गले में जान आ गई थी एकदम से। आवाज आई हमें पीछे से और कुछ हम पहाड़ की बहुत ऊंचाई पे भी खड़े हैं तो आवाज बहुत ज्यादा गूंजी। पीछे से एकदम से आवाज आई और ये भागा। मैंने लाइट घुमा के देखी लेकिन वो मेरे हाथ से गिर गई तो अंधेरा हो गया, बिल्कुल नजर आना बंद हो गया। फिर मुझे भी भागना पड़ा और भाई बस ऐसा हो गया था कि बस आज तो गए। आवाज ऐसी थी जैसे या तो किसी बाघ की होती है या फिर भालू, किसी भालू की भाई, क्योंकि आवाज इतनी ज्यादा गंदे वाली गूंजी ना। गाड़ी के ऊपर आके बैठ गया जी बंदर। इसको लग रहा है कि हम कुछ इसको खाने के लिए देंगे। और यहाँ बाहर जो है पूरी पूरी वानर सेना जो है वो इकट्ठी हुई हुई है। फिलहाल अभी हम हैं कलेसर जंगल के अंदर और कहाँ जा रहे हैं क्या करेंगे वो चल के आपको बताते हैं आगे। वैसे तो हम यहाँ पे शूट करना चाह रहे थे बट अब थोड़ा सा आगे जाके करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेना जो है ना बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है और ये हमारे कपड़े फाड़ देगी। ये देखो चढ़ गया शीशे पे। ओ भाई साहब, माना थार है पर तुम ऐसे काम मत करो भाई। आजा। बंदरी है। सो ये अपने साथ है जी लविश भाई। हेलो। इसके बारे में अभी आगे चल के बात करते हैं। हर चीज़ के बारे में आगे जाके बात करते हैं। फिलहाल यहाँ से निकलें क्योंकि ये सारे के सारे ना इकट्ठे हो रहे हैं अब यहीं पे। ओ भाई इधर भी पीछे भी है। चलो चलो उतरो 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 उतरो, उतरो। हेलो गुड मॉर्निंग। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और अभी मैं हूँ फ़िलहाल विकास नगर उत्तराखंड में और जा रहा हूँ चक्राता की साइड कैंपिंग करने के लिए। खुद जगह अच्छी सी ढूंढेंगे और वहाँ पे करेंगे जाके फ़न। साथ में एक दोस्त है लविश, ये भी यमुनानगर से ही है। सो हम दोनों जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो बाहर गया है थोड़ा सब्जी वब्जी ख़रीदने के लिए, जो रात को हमने थोड़ा बहुत कुकिंग करनी है उसके लिए। बाकी अभी आता है तो आगे चल के आपको उससे मिलवाता हूँ। निकल चुके हैं विकास नगर से चक्राता की तरफ और ये हैं अपने भाई साहब लविश जी। हेलो। ये भी यमुनानगर से ही है भाई। तो हमने सोचा कि एक प्लान बनाया है, इकट्ठे साथ में चलते हैं, बढ़िया सा शूट वूट करेंगे। सो अब निकल चुके हैं। पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है बढ़िया वाला, नैरो रोड्स, खूबसूरत रास्ते। इन सब का आनंद लेते हुए हमें एक चीज़ जो है वो दिमाग से निकल गई। एक कलोल हो गई है हमारे साथ। कलोल ये हो गई है, रात को हमने बारबेक्यू करना है। बारबेक्यू ग्रिल भी हमने उठा ली, सब्जियां भी उठा ली, मैरिनेशन का सामान भी उठा लिया, लकड़ी भूल गए। सब कुछ करने के बाद याद आता है। सही बात है। 30 किलो लकड़ी भाई मैं लेके घर पे रखी हुई है। कोयला पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा है, बस गाड़ी में रखना भूल गया मैं। सब सामान की तैयारी कर ली हमने, सब्जियां ले ली, खाने पीने का ले लिया, चावल ले लिया, सब कुछ ले लिया, पनीर ले लिया और लास्ट में आया तो और शिट क्या लकड़ियाँ भूल गए। हम जलाएंगे हाँ, कैसे? सही बात। करेंगे कैसे हम? अब देखते हैं भाई चक्राता पहुंच के अगर वहाँ पे कुछ जुगाड़ उगाड़ बनता है, लकड़ी कहाँ मिल जाए। नहीं तो फिर किसी को बोलेंगे, क्योंकि लोग सर्दी में लकड़ी तो यूज़ करते ही हैं, तो उनको बोलेंगे कि भाई थोड़े से पैसे फालतू ले लो, लकड़ी दे दो एक रात के लिए, कल का फिर कल देखेंगे। क्यों जी? हाँ जी, एक रात के लिए मिल जाए, मैं तो रात का। सही बात। चलो फिलहाल अभी चल रहे हैं चक्राता की तरफ। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। वहाँ जाके अभी हमने लोकेशन भी जो है ढूंढनी है, अंधेरा होने से पहले पहले सारे काम हमारे ख़त्म हो जाएं। सो इसलिए चलते रहेंगे, अब रुकेंगे नहीं कहीं पे। बहुत रुक लिया सुबह से चलते हुए, कम से कम 10 बार तो रुक ही लिए हम, कभी कुछ बट अब नहीं रुकेंगे भाई, अब चलेंगे सीधा। और आप देखिए तब तक रास्तों के नज़ारे, बढ़िया बढ़िया शॉट्स दिखाते हैं आपको। बाकी अपना लकड़ियों का थोड़ा बहुत जुगाड़ हो गया। ये पीछे आपको पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी, ये हमने रोड साइड पे पड़ी हुई थी
काफ़ी सारी, तो उसमें से थोड़ी सी उठा ली। आसपास कोई तो था नहीं, तो पूछते भी किससे किसकी पड़ी हैं किसकी नहीं पड़ी, बस हमने 3-4 पीस जो है ना वो उठा लिए। और थोड़ा पॉपी पेट का भी सवाल था। पापी पेट का सवाल था, बिल्कुल। पॉपी पेट का सवाल था, अब क्या करते। हाँ। कोई लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी, अब हमें खाना भी तो बनाना था। और साइड में एक्स्ट्रा ऐसी पड़ी हुई थी, कोई घर नहीं था पास, कोई कुछ नहीं था, बस साइड में रखी हुई थी, हमने वहाँ से उठा ली। सही करा। और ये भी इसको मैं नज़र आ गई, ये कहता नहीं नहीं यहाँ से उठा लो। आगे नहीं पता चक्राता में मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ विकास नगर के बाद जो जो छोटे मोटे बीच में जो गांव आए, उनसे हमने पूछा लोगों से, वो बोलते हैं कि हम नीचे विकास नगर से मंगाते हैं और आगे आप चक्राता जाके पता कर लेना, शायद आपको मिल जाए। तो वो जो शायद था ना, जो क्वेश्चन मार्क है, तो ये कहता भाई ऐसा है यहीं से उठा लो। आगे किसने देखा है, मिलेगी नहीं मिलेगी, यहीं से उठा लो बस। और फिर ठीक है, अपना टाइम भी बचेगा, अब सीधा चल के लोकेशन ढूंढेंगे। बढ़िया 2-3 लट्ठे से उठा लिया हमने, एकदम फर्स्ट क्लास काम चलेगा अपना। रात को बारबेक्यू करेंगे अच्छे से। फ़िलहाल तो चल के ढूंढते हैं लोकेशन, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोकेशन अच्छी ना हो तो फिर मज़ा वैसे ही नहीं आता। तो फाइनली पहुंच चुके हैं जी हम चक्राता में। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, ज़रूरी सामान रात के लिए, ठंड बहुत है तो बस उसके लिए मार्केट के अंदर आए थे। अभी यहाँ हमें एक लोकल किसी ने बताया है, आसपास लोकेशन कैंपिंग की जो है, आर्मी एरिया ज़्यादा है यहाँ पे, सो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो है हमें लोकेशन एक लोकल से पता चली है। अब यहाँ चल के देखते हैं, एक बार चेक करते हैं रहने लायक है या नहीं है। रास्ता तो थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, और सामने देखो क्या व्यू नज़र आ रहा है भाई, ज़बरदस्त। कैंपिंग का फर्स्ट डे तो ऐसे ही जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि नई लोकेशन है तो हमें ये भी नहीं पता कहाँ पे कैंपिंग लोकेशन हमें मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। अब चक्राता में तो क्या है कि कंटोनमेंट एरिया है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी कहीं पे भी लोकेशन है ही नहीं। अगर आप कर भी रहे हो कहीं पे, तो आर्मी वाले आके आपको मना कर देंगे। सो अभी फ़िलहाल एक ये जगह मिली है चक्राता से थोड़ा सा जस्ट आगे, मसूरी की तरफ। इधर देखते हैं, एक पहाड़ का टॉप है, और उस टॉप के ऊपर किसी ने बताया है कि यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। अभी बस उसी साइड पे जा रहे हैं, बट एक दिक्कत जो है हमें वो आने वाली आगे, वो क्या है कि पहाड़ का टॉप है और रात का टाइम है, तो हवा होगी भाई ज़बरदस्त वाली, ठंडी हवा बहुत, हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ने वाली है। बाकी चलो एक्सपीरियंस होगा हमें कुछ बढ़िया, बिल्कुल कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा, और एक नई लोकेशन भी देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, और क्या एक्सप्लोर किया है भैया, बेस्ट नहीं जाने देंगे आज का दिन। रात को बेशक ठंड लगे, रात को बेशक हमें कुछ ज़्यादा नजर ना आए, पर सुबह यहाँ से जो व्यू आने वाला है ना भाई, वो मैं अभी बता सकूँ कैसा आने वाला है। तो जो उसको मैं फील कर पा रहा हूँ ना, सामने जो हमारे सनराइज होगा ना, बहुत मस्त होगा भाई साहब, जबरदस्त होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि हम टॉप पे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हम काफ़ी टॉप पे पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी टॉप पे पहुँच चुके हैं, और अब बस टॉप ही आ गया है। अभी ऊपर ही जा रहे हैं। अभी भी एंड नहीं आया, पर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। यही है भाई चलती का नाम गाड़ी। क्या मस्त व्यू है भाई, आगे देखो रेड, जबरदस्त चीज़ है, मज़ा आ जाएगा भाई। बस लोकेशन पसंद आने वाली बात है। अगर पसंद आ गई तो आज कैंपिंग होगी यहाँ पे। अभी सेटअप करने में कम से कम हमें आधा पौना घंटा लग जाएगा, आधा पौना घंटा लग ही जाएगा। उसके बाद बॉनफायर करनी पड़ेगी हमें, ठंड बहुत ज़्यादा है भैया, ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी हल्का सा जस्ट खिड़की का शीशा नीचे हुआ था, वो भाई साहब इतनी ठंडी हुआ थी। भाई साहब अभी पता चलेगा, बाहर निकला तो सही। तो बाहर जाके देखते हैं कैसा लगता है, थोड़ा निकलो तो सही। एक बार वो चेक करते हैं, थोड़ा सा नीचे उतर के एक बार राउंड मार लेते हैं।
फाइनली हम अपनी पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। यहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी और अब हम करेंगे अपना कैंपिंग सेटअप। टाइम जो है अराउंड 9 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं हम, क्योंकि हमें कोई लोकेशन जो है ना वो अच्छी सी मिल नहीं रही थी, तो इसलिए बहुत घूमना पड़ा। तो लोकेशन फाइनली जो है वो मिल चुकी है। अब करते हैं फटाफट से हम कैंपिंग सेटअप। और ये आ रहा है जी अपना भाई लविश। भाई बहुत ज्यादा डर लग गया था अभी एकदम भाई से, साहब। मतलब ऐसा लगा कि भालू आ गया या फिर कोई टाइगर वगैरह आ गया। गले में आ गया था, गले में। भाई गले में जान आ गई थी एकदम से, आवाज आई हमें पीछे से, और कुछ हम पहाड़ की बहुत ऊंचाई पे भी खड़े हैं तो आवाज बहुत ज्यादा गूंजी। एक्चुअली वो था क्या बता दो। गाय। भाई गाय थी। मैं कैमरा सेट कर रहा था और लाइट जो है वो मेरे हाथ में थी, तो पीछे से एकदम से आवाज़ आई और ये भगा। मैंने लाइट घुमा के देखी लेकिन वो मेरे हाथ से गिर गई, तो अंधेरा हो गया, बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया। फिर मुझे भी भागना पड़ा और भाई बस ऐसा हो गया था कि बस आज तो गए। और लिटरली आवाज़ ऐसी थी जैसे या तो किसी बाघ की होती है या फिर भालू, किसी भालू की भाई। क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा गंदे वाली गूंजी ना। और जैसे गाय की आवाज़ होती ना ऐसी थी ही नहीं, बिल्कुल भी वैसी, मतलब मैच ही नहीं हो रही थी। मैच ही नहीं आस पास भी नहीं थी, क्योंकि गाय की तो पता लग जाती है, दूर से ही मुंह करती है, तो बचपन से सुनते आ रहे गाय की आवाज तुम। वैसी आवाज़ ही नहीं थी। फटाफट और हुआ क्या, ये भागा मेरी साइड और मैं भी उसी साइड, ड्राइविंग साइड पे, दोनों उसी साइड से अंदर घुसे। फटाफट हमने गाड़ी लॉक करी, स्टार्ट करी, फिर लाइट पीछे लगा के देखी, पता चला जी गाय है। गाय खड़ी थी वहाँ पे, अपना घूम रही थी। पर ये बहुत बड़ा साइन है हम सबके लिए जो भी कैंपिंग करते हैं या जो भी ट्रैवल करते हैं, कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऐसी जगह पे रहते हो या फिर जब भी आप ऐसी जगह पे कैंपिंग वगैरह करते हो। बिल्कुल। तो हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ का कि कभी भी कहीं से भी अटैक हो सकता है आपके ऊपर। जरूरी हम नहीं है गाय बिल्कुल है। फ्रीली होके खड़े हुए थे आराम से, कोई नहीं, यहाँ तो बड़ी ऊंची मस्ती चल रही हाइट थी। है, कुछ भी नहीं होगा यहाँ तो। हम मस्ती में खड़े हुए अपना गप्पे मार रहे। चलो ये ठीक है, एक साइन था हमारे लिए। अब से हम ध्यान रखेंगे। और हाँ, आई थिंक हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सच में हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर और जंगली जानवर खतरा यहाँ पे है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अपना फटाफट से कैंपिंग सेटअप करते हैं, बारबेक्यू ऑन करते हैं और फिर मिलते हैं आपको वापस से। तो अपना हो चुका है जी फाइनली सेटअप। लाइट और फेरी लाइट यहाँ लगा रखी है, एक फेरी लाइट इधर लगा दी है, थोड़ा सा माहौल अच्छा बन जाता है। बाकी बारबेक्यू जो है वो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लकड़ी है ये गीली हमें मिली थी, तो इसको जलने में बहुत टाइम लग रहा है। इसी बार मैं कुकर लेके नहीं आया, वरना हमेशा मैं लेके चलता हूँ। इस बार बहुत चीज़ें भूल गए ना। एक कुकर और एक लकड़ी, बस, बाकी तो सारा कुछ है। एक गार्बेज बैग कभी लगाते हैं, फिर उसमें डाल देंगे सारा कचरा। नहीं कर रहा। ऐसी जगह पे खड़े होकर खाना बनाना और उसके बाद खाना अलग ही एडवेंचर है। एक साइड से ठंडी हवा आ रही है और
दूसरी साइड फट भी रही, कोई जानवर ना आ जाए। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। वैसे सब कुछ इजी हो जाएगा तो फिर क्या मजा उसमें, है ना। वो तो है ही है। सहूलियत तो घर पे भी मिल जाती है सारी। अब बाहर आए हैं तो थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। पुलाव बनाएंगे प्याज और हरी मिर्ची डाल के। वैसे तो अपने पास शिमला मिर्च भी है, अदरक भी है, ये भी डाल सकते हैं। घर से मैं सोच के आया था कि फ्राइड राइस बनाऊंगा। भाई एक प्याज और काटे, जो सोचते हैं ना वो कभी होता नहीं है। नहीं बोल घर में निकालते हैं, सुबह ऑमलेट के लिए भी ठीक है। ऑलिव ऑयल लेके आना भी भूल गया। तीसरी चीज़ होगी, चलो इसलिए बटर यूज़ कर लेंगे। इस एरिया में सारे बर्फ पड़ती होगी। हाँ ये 100% लिखा भी था पीछे नोटिस में। चक्राता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं यहाँ तो, पर रहती थोड़े टाइम के लिए ही है, उसके बाद फिर साफ करते रहते हैं। सो फाइनली जो है अपनी पुलाव खिचड़ी बन चुकी है। खिचड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि हम बातों में मसरूफ़ हो गए थे ये लविश मियाँ के साथ। तो अभी बस फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। क्या इरादा है? जल्दी से खाते हैं खाना, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। पहले जगह ढूंढने में लगे रहे सारा दिन, फिर हाँ। बातों में इतना मगन हो गए कि भाई पुलाव की खिचड़ी बन गई। अब बस जल्दी से खा के टेंट में चलते हैं। चलिए खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं ऊपर टेंट में चल के। तो ये हमने आते हुए ना दही के पैकेट लिए थे, छोटे छोटे से 20 रुपीज़ के आए थे। इसके अंदर ना मसाला और मिर्ची होगी थोड़ी सी ज़्यादा। अब ये दही जो है ना इसके अंदर डाल लेते हैं और फिर खाएंगे। तो ये डाल के फिर खाते हैं और क्या। और ये देखो भाई बहुत ज़्यादा मिर्च होगी इसमें। ये भाई साहब ने 3 मिर्ची दी थी हरी वाली, मैंने डाल दी। ऊपर से बोल रहा है मैगी मसाला डाल दो, मैंने वो भी डाल दिया। बहुत ज़्यादा मिर्च होगी इस टाइम। अब तो मज़े ही मज़े। मजे ही मजे। अब बेटे सुबह मज़े आएंगे, अभी तो तुम खा के सो जाओ, सुबह पता चलेगा। सुबह मजे के, सुबह सजा मिलेगी हमें। मिर्ची सुबह नाम पूछेगी तुम्हारा आके, व्हाट इज योर नेम। रॉन्ग नंबर। सो भाई आ चुके हैं टेंट के अंदर, खाना वाना हमने खा लिया है, सब कुछ पैकिंग कर दिया है, सब कुछ उठा के गाड़ी के अंदर रख दिया है। कुछ भी गार्बेज बाहर नहीं है, वो तो खैर हमने पहले भी अंदर रख दिया था। बाकी लाइट्स जो हैं हमने 2 बंद करके रख दी हैं, सिर्फ एक लाइट जल रही है। बाकी बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं अजीब सी, बार बार हमारी आँख खुल रही है। वैसे तो हम दोनों सो गए थे, अभी कुछ आवाज़ आई है तो नींद खुली, फिर उठ के बाहर देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। टॉर्च वॉर्च मार के देखा
तो बस ये है, चलो ठीक है, अब सो जाएंगे दोबारा। ठंड बहुत है भाई, ज़बरदस्त वाली ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंडा भाई, हवा भी बड़ी खतरनाक चल रही है, ऐसे ऐसे हिल जाता है कई बार टेंट क्योंकि ये है तो कपड़ा ही ना, तो हवा से हिलता है। तो चलिए फ़िलहाल मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट।